दोस्तों, इस कहानी से आज हम जानेंगे कि जीवन में हर कठिनाई हमारे लिए एक सीख होती है। चाहे विधि का विधान अटल हो, लेकिन हमारी मेहनत और धैर्य हमारे भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, मेरी आपसे निवेदन है कि कहानी में अंत तक हमारे साथ बने रहना। नमस्कार दोस्तों, बुद्ध थिंक्स स्पाई चैनल में आप सभी का स्वागत है और आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी एक छोटे से गांव के एक साधारण किसान के जीवन की है, जिसका नाम रामू था। रामू अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। वह हमेशा यही सोचता था कि यदि इंसान सच्चे दिल से मेहनत करे तो वह अपनी किस्मत बदल सकता है। लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसे मोड़ आए जिन्होंने उसे यह सिखाया कि विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। रामू एक गरीब किसान था, जिसका जीवन खेती पर निर्भर था। गांव में उसकी जमीन बहुत कम थी, लेकिन वह अपनी पूरी मेहनत से अपने परिवार का पेट भरने की कोशिश करता था। रामू को विश्वास था कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी और वह अपने परिवार को सुखी जीवन दे सकेगा। गांव के लोग रामू का मजाक उड़ाते थे। वे कहते, रामू, तेरी किस्मत में गरीबी लिखी है, चाहे जितनी भी मेहनत कर ले। पर रामू उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। वह रोज सुबह उठकर अपने खेतों में काम करता और भगवान से प्रार्थना करता। एक दिन जब रामू की फसल तैयार होने वाली थी, तभी गांव में अचानक भारी बारिश हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि सारी फसलें बर्बाद हो गईं। रामू का सपना टूट गया। उसने सोचा, इतनी मेहनत के बाद भी यह सब कैसे हो सकता है। गांव के बुजुर्ग ने कहा, रामू, यह भाग्य का खेल है। इंसान कोशिश कर सकता है, लेकिन जो विधि ने तय किया है वही होगा। लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, मैं दोबारा मेहनत करूंगा। इस बार भगवान मेरी मेहनत जरूर देखेंगे। रामू ने अपनी बची हुई पूंजी इकट्ठा की और कर्ज लेकर फिर से खेती शुरू की। इस बार उसने नई तकनीकों का इस्तेमाल किया और कड़ी मेहनत की। कुछ महीनों बाद फसल तैयार हो गई। रामू को लगा कि अब उसकी मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन किस्मत ने फिर उसे झटका दिया। इस बार गांव में टिड्डियों का हमला हुआ, जिसने सारी फसल को चट कर दिया। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, क्या मेरी मेहनत का कोई मूल्य नहीं है? क्या मैं कभी अपनी किस्मत को बदल पाऊंगा? रामू अब पूरी तरह से निराश हो चुका था। उसने भगवान से शिकायत की, हे भगवान, मेरी मेहनत क्यों बेकार जाती है? क्या आप मेरे प्रयासों को नहीं देख रहे? इसी बीच गांव में एक संत आए। उन्होंने रामू को उदास देखा और पूछा, क्या बात है बेटा, क्यों परेशान हो? रामू ने अपनी पूरी कहानी उन्हें सुनाई। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, विधि का विधान अटल है, हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन हर घटना के पीछे एक कारण होता है। भगवान ने तुम्हें इन कष्टों के माध्यम से कुछ सिखाने की कोशिश की है। रामू ने पूछा, क्या सिखाने की कोशिश? मैंने तो सिर्फ दुख ही झेले हैं। संत ने कहा, तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। भगवान तुम्हारे लिए कुछ बड़ा सोच रहे हैं, बस धैर्य रखो और प्रयास करते रहो। संत की बातों ने रामू को नई उम्मीद दी। उसने इस बार खेती के साथ साथ कुछ और काम करने का निश्चय किया। उसने गांव के पास नदी के किनारे मछलियां पालने का व्यवसाय शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। वह अपने व्यवसाय से अच्छा पैसा कमाने लगा। कुछ वर्षों में रामू का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह गांव के सबसे संपन्न लोगों में से एक बन गया। रामू ने संत की बातों को याद रखा। उसने समझ लिया कि विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता, लेकिन अपनी मेहनत और धैर्य से वह अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। रामू की कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि उसकी जिंदगी में और भी कई बदलाव आते हैं, जो उसकी मेहनत और ईमानदारी को और भी मजबूती से साबित करते हैं। कुछ वर्षों बाद जब रामू मछली पालन में अपने जीवन को स्थिर कर चुका था, तब उसे एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। एक दिन जब वह अपने मछली पालन के व्यवसाय में व्यस्त था, तो उसके गांव में अचानक एक नई दबाव वाली बाढ़ आई। बाढ़ इतनी तेज थी कि नदी के किनारे के सभी मछली तालाब बह गए। रामू का दिल टूट गया, क्योंकि उसने पूरी मेहनत और सोच समझ के साथ यह व्यवसाय शुरू किया था। रामू ने फिर से खुद से पूछा, क्या भगवान ने मुझे फिर से यह दुख क्यों दिया?
क्या यह सब बेकार हो जाएगा? वह फिर से निराश हो गया था। लेकिन संत की वह बात उसे याद आई कि विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता और भगवान ने उसे इन कष्टों से कुछ सिखाने की कोशिश की है। रामू ने इस बार फैसला किया कि वह इन कष्टों से हार नहीं मानेगा। उसने अपने मछली पालन के तालाबों को फिर से बनाया, इस बार और भी मजबूत और सुरक्षित तरीके से। उसने इस बार नदी की सहारा प्रणाली को और बेहतर बनाने का भी विचार किया। उसने गांव के कुछ और लोगों को भी इस काम में जोड़ा ताकि वे सभी मिलकर बाढ़ जैसे संकटों से निपट सकें। समय के साथ रामू ने अपने तालाबों को और भी बेहतर तरीके से चलाया। इस बार वह तकनीक और विज्ञान का सहारा लेकर अपनी मछली पालन की प्रक्रिया को सुधारने में सफल रहा। कुछ महीनों में उसकी मेहनत रंग लाई और उसे एक अच्छी मछली की फसल मिली। रामू ने एक नई सफलता प्राप्त की जो पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ी थी। अब रामू का नाम पूरे इलाके में मशहूर हो गया था। वह केवल एक किसान या मछली पालक नहीं था, बल्कि उसने अपने गांव के लोगों को यह सिखाया था कि किस तरह समस्याओं के बावजूद धैर्य और मेहनत से कामयाबी पाई जा सकती है। रामू अब अन्य किसानों और व्यापारियों के लिए एक आदर्श बन चुका था। लोग उससे सलाह लेने के लिए आते और उसकी सफलता की कहानियां सुनकर प्रेरित होते। एक दिन रामू अपने खेतों और मछली पालन के काम से थोड़ा वक्त निकालकर गांव के लोगों को एक सभा में बुलाया। वहां उसने कहा, दोस्तों, हमारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कठिनाइयां हमारे रास्ते में आएंगी, लेकिन अगर हम उन्हें धैर्य और सच्ची मेहनत से पार करते हैं तो सफलता हमारी ही होगी। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि भगवान ने हमें जो भी दिया है उसमें कुछ ना कुछ शिक्षा छिपी हुई है। हमारी कोशिशें कभी व्यर्थ नहीं जाती, बस हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए। रामू की यह बातें सुनकर लोग उसे और भी आदर और इज्जत देने लगे। उसने सिर्फ अपनी मेहनत और विश्वास से अपने जीवन को बदलने की ही नहीं, बल्कि पूरे गांव के जीवन को भी एक नई दिशा दी। वर्षों बाद जब रामू की उम्र थोड़ी बढ़ी, वह अब एक बुजुर्ग किसान बन चुका था, लेकिन उसने कभी अपनी मेहनत और ईमानदारी नहीं छोड़ी। उसकी कड़ी मेहनत और सीख की वजह से गांव में एक नई सोच आई, जहां लोग अपनी मेहनत से कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित होते थे। उसने गांव में एक शिक्षा केंद्र भी खोल दिया ताकि आने वाली पीढ़ी को सही मार्गदर्शन मिल सके। रामू की मेहनत और उसकी कड़ी इच्छा शक्ति ने न केवल उसका जीवन बदला, बल्कि पूरे गांव की किस्मत को बदल दिया। अब नाम केवल एक किसान के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रेरणा के रूप में लिया जाता था। रामू की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे हमारी मेहनत का फल तुरंत न मिले, लेकिन अगर हम सही दिशा में काम करते हैं और धैर्य रखते हैं तो एक दिन सफलता हमारी ही होगी। हमें भगवान के विधान को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन हमें कभी भी अपनी मेहनत और संघर्ष से पीछे नहीं हटना चाहिए। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है और यही हमें अपनी असली सफलता की ओर ले जाती है। कभी कभी विधि हमें दुख देकर कुछ बड़ा सिखाने की कोशिश करती है, इसलिए मेहनत करते रहो।